हाँ बेटा, ये वर्कशीट है ना, इसमें जो ये वाले क्वेश्चन है हमारे, √3 इज एन इरेशनल नंबर और 4 - 5 √2 इज इरेशनल नंबर, ये तो मेरे को तुम्हें करवाने की जरूरत है नहीं। मैंने इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन बेटा डाले हुए हैं ना, तुम ये एचसीएफ और एलसीएम की जो एप्लीकेशंस है ना, वो वाली डाली हुई है इसमें सारे क्वेश्चन, ज्यादातर सारे एप्लीकेशंस डाली हुई है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils। देखो यहाँ पर है ना, तुम्हारे को थोड़ा सा हिंट पे जाना है। तो पहला वर्ड है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम जो तुम्हारे को थोड़ा सा दिमाग में ये जाना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जब लोएस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट ये वर्ड हो, जब लगभग एलसीएम निकालना होता है, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, लार्जेस्ट, ऐसे वर्ड यूज हो, ज्यादातर एचसीएफ निकालना होता है। बट सिर्फ इसके भरोसे मत बैठो, थोड़ा सा और आगे जाओ। भाई इतने पेन और इतने पेंसिल और इतने बच्चों में बांटने हैं, तो जैसे ही हम उन्हें बांटेंगे तो वो जो पेन और पेंसिल है वो क्या हो जाएंगे। एक बच्चे को मान लो मैं तुम्हारे ज्ञान में ही बांट रहा हूँ, अभी 1001 और 910 पेंसिल तुम में बांटने लग रहा हूँ, तो एक बच्चे के जो हिस्से में आएंगे वो इनसे ज्यादा आएंगे या इनसे कम आएंगे? कम ही आएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होएंगे तो कम नहीं हो जाएंगे क्या? तो कम, जो हमारा आंसर अगर थोड़ा सा लेस देन में आ रहा हो ना, जितना टोटल हमारे पास होता है, तो समझ लेना वहां पर क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। और हमारा आंसर अगर जो हमें चीजें गिवन है उससे ज्यादा में जाना है, वो कंडीशन देख के हमें पता लग जाएगा, तो हमारे को क्या निकालना है वहां पर, मल्टीपल निकालने। क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, टोटल वैल्यू के बड़े होते हैं और फैक्टर्स टोटल वैल्यू से कम होते हैं। तो यहाँ हमारे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। क्या, सेम नंबर ऑफ, बाई फाइंड ईच स्टूडेंट्स गेट द सेम। तो यहाँ पर एचसीएफ निकाल दो, 1001 और 910 का क्या निकालो, एचसीएफ। तो तुम्हारे पास आ जाएंगे कि हम तुम इतने स्टूडेंट्स में इक्वल अमाउंट में बांट सकते हो पेन्स और पेंसिल्स, और कितने कितने पेन्स पेंसिल एक के हिस्से में आएंगे, तो हर एक स्टूडेंट जितने स्टूडेंट आए उनसे इसको डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे, देखो उतने पेन्स और पेंसिल हर बच्चे के हिस्से में आएंगे। वो इसमें ऐड नहीं कर रखा, पर मान लो ये भी पूछ लेते कि हर एक बच्चे को कितने पेन्स और पेंसिल्स मिलेंगे, तो सबसे पहले तो इसका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालना भाई, एचसीएफ निकालना, जल्दी तुम ही निकाल के बताओ मेरे को एचसीएफ कितना है। कर दोगे? वन 1001 है ना, 11 से हो रहा है, सीधा लिख देना। फिर 7 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 7 से कर लो, 11 से कर लो पहले, बाद में फैक्टर सबसे छोटा पहले लिख देना बाद में। और 910 किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है, ये हो रहा है, और पहले 2 से ही हो रहा है 910 तो। तुम कर दोगे क्या अभी से जल्दी से एचसीएफ? बहुत ज्यादा टाइम लगा, 91 खुद के टेबल में देखो भाई 13 7 जा, 13 और 7 दो ही कॉमन फैक्टर हैं इसके अंदर, और 13 7 जा कितना होता है, 91। तो हमारा एचसीएफ कितना है यहाँ पर, 91। तो 91 स्टूडेंट्स में हम क्या करेंगे, 91 स्टूडेंट्स में हम डिवाइड करेंगे इन पेन्स और पेंसिल्स को, तो वो सभी बच्चों को ना इक्वल अमाउंट्स में पेन्स और पेंसिल्स मिलेंगे। कितने कितने पेन्स और पेंसिल मिलेंगे एक बच्चे को,
अब ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने निकाल दिया था भाई 12, एलसीएम कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 91। तो ये जो जितनी भी चीजें है ना पेन्स और पेंसिल के 91 स्टूडेंट्स में डिवाइड होंगी और हर बच्चे को कितनी कितनी मिलेंगी, ध्यान देना, हर बच्चे को है ना 910 डिवाइड में 91 मतलब हर बच्चे को 10 तो पेंसिल मिलेगी और इसको 91 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 11 पेन मिलेंगे हर बच्चे को, 11 पेन और 10 पेंसिल। तो इक्वल अमाउंट में पेन्स और पेंसिल्स मिल रहे हैं हर बच्चे को, मिल रहे हैं ना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एचसीएफ निकालना था। अब हर एक क्वेश्चन को तुम ऐसे ही समझोगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड। एक है भाई जो डिवाइस है ना हर 60 सेकंड में बीप करती है और एक अनदर डिवाइस है जो हर 62 सेकंड में बीप कर रही है। हर 62 सेकंड में दे बीप टुगेदर एट 10 AM। 10 बजे बीप हुई थी वो इकट्ठी, उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम इकट्ठी कब बीप होगी। अब तुम यहां पर भी ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, क्या निकालना हमारे को मल्टीपल, क्योंकि सीधी सी बात है इसमें 62 सेकंड में, अगली बार 62 सेकंड में ही तो इकट्ठी नहीं बच सकती, वो जो भी आएगा टाइम वो ज्यादा ही आएगा, कम तो नहीं आएगा ना, 62 से कम तो नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर किस में जाएगा, ज्यादा में जाएगा। और ज्यादा जब आएगा आंसर तो हमारे को निकालना है मल्टीपल और कम से कम वाला टाइम निकालना है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि 10 बजे के बाद सबसे पहले वो अर्लीस्ट, क्या वर्ड यूज हो रखा है, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट, उसके बाद फिर से कब इकट्ठी बजेगी। तो पहले तो 10 बजे बजी थी, अब 60 और 62 का क्या निकाल दो तुम, एलसीएम। अब ये एलसीएम तुम ऐसे निकाल दो भाई, ये तो हमारे को हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जो हमें पहले से ही आता है। और इसमें कौन सा कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना, अब तो इससे निकाल देंगे। तो 2 से करो कितना आया 30 और 31, ले भाई ये तो गया, कितना हो गया भाई एलसीएम, इन सब को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये किसी कॉमन नंबर से नहीं हो रहा ना। तो 60 मल्टीप्लाई में 31 और 1860, 1860 सेकंड, हाँ 1860 सेकंड में। तो इसको क्या करो, मिनट्स में चेंज कर दो पहले, तो 60 से डिवाइड करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा मिनट्स में। तो 3 और 1 31 मिनट्स, समझ गए। 1860 सेकंड में कितने मिनट्स हो गए, 31 मिनट्स हो गए। अब 31 मिनट्स मतलब पहले कब बजा था, 10 बजे, और उसके बाद वो कितनी देर में इकट्ठा बजेगा, 10:31 10:31 मिनट्स पे दोबारा से वो इकट्ठी बजेंगी। अब उससे नेक्स्ट अर्लीस्ट, समझ गए बेटा, समझे, समझे ना। अब तुम क्वेश्चन का पैटर्न समझ रहे हो ना। अब ये अगले क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था कट जाना है। 6th क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ही है बिल्कुल सेम। वहां 2 बेल थी, यहाँ कितनी बेल्स हैं, 6 बेल, एक हर 2 सेकंड में बजती है, एक हर 4 सेकंड में, एक हर 6 सेकंड में, एक हर 8 सेकंड में, एक हर 10 सेकंड में, एक हर मिनट में लगा लो, मिनट्स में लगा लो, ठीक है। तो बताओ वो 30 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। देखो इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया, हर 30 घंटे में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो नेक्स्ट टाइम कितनी देर में इकट्ठी बजेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका निकालना हमारे को एलसीएम। एलसीएम इसका पहले ही बता देता हूँ, आएगा 120 आएगा। अब बात को समझना, तुम 120 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। तो हर 2 घंटे में वो बेल क्या होती है, इकट्ठी बजती है। हर 2 घंटे में एक बार क्या टाइम आता है जब वो इकट्ठी बजती है। तो तुम यहीं पर सीधा अंदाजा लगाओ कि 30 घंटे में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। हर 2 घंटे में इकट्ठा बज रही है, तो 30 घंटे में 15 बार ऐसे टाइम आएगा कि कितनी बार बजेंगी इकट्ठी बीप। यही बोला है इसने, इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। अब वो टुगेदर टॉल हो रही है हर 120 मिनट्स के बाद एक बार ऐसा टाइम आता है जब वो इकट्ठी बजती है। समझ रहे हो ना क्वेश्चंस को। अब आगे देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखना, देखो विच डिवाइड दिस एंड दिस। अब जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है वो दो नंबर, इन दोनों नंबरों का क्या होता है, फैक्टर। समझ गए ना। यहां क्वेश्चन आ सकता है
कि वो नंबर इन दोनों से डिवाइड होता हो तो वो हमें क्या निकालना है, मल्टीपल। और वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करता हो तो वो क्या है, उनका फैक्टर। और फैक्टर है तो हमें एचसीएफ निकालना है। बट साथ में इसने एक चीज और दे दिया, रिमाइंडर 6 और 8। तो इसमें से 6 माइनस करो, इसमें से 8 माइनस करो और उठा के क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। वही तुम्हारा आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमारे, समझ गए? जिसमें हमारे को एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। लार्जेस्ट, और यहाँ पर एक वर्ड यूज भी हो गया लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट से थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, बट ये लार्जेस्ट और मिनिमम और मैक्सिमम ये वर्ड्स है ना, कई बार हमें धोखा दे देते हैं भाई। तो इसीलिए दूसरा तरीका भी अपना, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी यूज करो और समझो चीजों को। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। इतने क्या है हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ये इतने तो हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के हैं और ये मैथमेटिक्स के। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब देखो वैसे तो मिनिमम वर्ड यूज हो गया, थोड़ा यहाँ से भी हमारा अंदाजा लग जाता है और यहाँ तुक्का सही लग गया, एलसीएम ही निकालना है। दूसरा तुम ये भी समझना, फिर अपना दिमाग लेकर के जाना, हमारे को कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे इनको बैठाने के लिए, कि हर एक पार्टिसिपेंट जो है ना, सीटेड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, हर एक रूम में सेम सब्जेक्ट्स के कितने हो, सेम। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, रूम्स इन बच्चों से ज्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे ना, रूम्स क्या होंगे, कम होंगे। तो कम निकालने हैं, देखा हमारा धोखा, हमारा ये वाला वर्ड, हमें तो फैक्टर निकालना है, हमारे को एचसीएफ निकालना है ना। अगर हम यहाँ पर मिनिमम वर्ड को दिमाग में लेकर के और हम क्वेश्चन का एलसीएम निकाल देते तो हमारा आंसर गलत होगा। सही में हमारे को क्या निकालना है, यहाँ निकालना है एचसीएफ फैक्टर। क्योंकि अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हमारे को कम, हमारा आंसर हमारे टोटल वैल्यूज से कम आएगा तो हमें निकालने हैं फैक्टर। तो जो भी इनका एचसीएफ आएगा उतने ही रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। समझ में आ गई बात? इनका एचसीएफ देख लेना जो भी आएगा। अब 12 आएगा शायद, मेरे को जहां तक लग रहा है 12 आएगा इनका एचसीएफ। तो 12 रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 measuring rope 64, 80 and 96 centimeter in length. Find the least length of cloth that can be measured and exactly number of times using any of the rods. LCM निकालना है। अब ये चीजें जो है ना बेटा, अभी आगे वाला जो टाइम वाला क्वेश्चन है ना, वहां तो तुम थोड़ा हाथ दिमाग में रखना, वहां हमें एलसीएम ही निकालना हो, ठीक है। अब ये है वो लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स, जो एक 48 सेकंड्स में, 872 सेकंड में, 108 सेकंड्स में, इफ दे वर चेंज्ड साइमल्टेनियसली एट 8 AM देन दे व्हाट टाइम दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। तो भाई ये एचसीएफ निकालना, नहीं वो एलसीएम निकालना हमने उसका। ये जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, इस वर्कशीट में हमारे 28 क्वेश्चन, और 28 क्वेश्चन में ना मेरे ख्याल से कम मैंने 20 लगभग क्वेश्चन यही डाले हुए हैं, क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में तुम्हारे नंबर खा सकता है। तो इनकी प्रैक्टिस कर दोगे ना तो ज्यादातर सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। इससे अलग जो टेस्ट आएंगे उनमें और ज्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। तो अब तुमने कल इस चैप्टर की खास प्रैक्टिस कर दी है, ठीक है। साइंस का देख लेंगे, साइंस का बहुत जर्नल सा टेस्ट बना दूंगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। जितनी भी चीजें हमने करी है ना वही मोटी मोटी सी डाल दूंगा जो तुम्हारे को आती होगी। पर मैथ के चैप्टर को ना बहुत अच्छे से करके चलना, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल जर्नल है, √2 इरेशनल, 3 + √2, 3 - √2 इरेशनल है ना, और एक कंपोजिट नंबर वाले क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। बाय।